परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो क्यों ना परमेश्वर की आराधना करे, उसकी भक्ति, उसकी महिमा करे, क्योंकि वही है जो हमारी विनतियों को सुनता है, वही है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और वही है जो दिन प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। उससे कहे कि प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि प्रभु आ, तू मेरे अंदर आ, प्रभु तू अपनी उस ओस को मुझ पर बरसा ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। प्रभु अपने अनुग्रह से तू मुझे घेर, क्योंकि अभी अभी हमने गीत को गाया कि वो अपने हाथों के घेरे में हमें को रखता है, अपनी आंख की पुतली की नहीं हमारी वो रक्षा करता है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वही तो आराधना की योग्य है। और आज हम उनसे विनती करें कि प्रभु आप अपनी ओस को, उस दया की ओस को, उस करुणा की ओस को आप हम पर बरसाइए। धन्य है वे लोग जो आज परमेश्वर की भक्ति, उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। पवित्र आत्मा, आज हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आज आप हम सबों पर अपना कंट्रोल कीजिए। प्यारे प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके वचन में इस तरह से लिखा है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते, वहाँ आप स्वयं उपस्थित होते हो। ओ प्रभु जी, आप इस्राएल के स्तवों में बसने वाले परमेश्वर हो। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। सुंदर से अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, क्योंकि यह दिन आपके द्वारा हमने देख पाए प्रभु जी। क्योंकि ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, परंतु आपका अनुग्रह हम पर हुआ, आपकी करुणा हम पर बरसी प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, आज आप हम सबों को आशीषित करना प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक पर अपनी करुणा बरसाए रखना प्रभु जी। हर एक के घर के लिए सुरक्षा मांगते हैं, आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। आज जब आपका पवित्र वचन हमारे कानों तक पहुँचे प्रभु जी, तो होने दीजिए कि वहाँ वचन हमारे हृदय पर रचने और बसने पाए प्रभु। हम उस वचन के केवल सुनने वाले नहीं, वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। अपने दास को स्पर्श करना प्रभु जी। आपकी इच्छा जब वे हम तक लाते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करना। ओ प्रभु जी, वे नहीं परंतु आप उनके मुख के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु जी। ओ दया करो, अनुग्रह करो प्रभु। ओ प्रभु जी, हर एक को आशीषित करना, अपनी अनुग्रह की बरसा हम सब पर बरसाए रखना प्रभु जी। ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। आगे की सारी भक्ति को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, मान, महिमा और जलाल आप ही को देते हुए आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारक यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार, उसने ये नया अवसर दिया है, हमें नया दिन दिखाया है और भक्ति के लिए सुनहरा अवसर दिया है। और जैसे कि उसकी आज्ञा है कि 6 दिन तो तू काम करना, परंतु 7वें दिन
अपने परमेश्वर की भक्ति, उसकी आराधना करना। और ये तो हम सबों के लिए अभी विश्राम के दिन है, हर रोज विश्राम है। और ये दिन जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम देख पाए हैं, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को सुने कि आज परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तो परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, वो आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना हम करते हैं। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पर बड़ी दया और बड़ी करुणा हुई है कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के भूमि में जीवित रखा है। क्रिस्टवानी चर्च, आप बहुत ही आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर की मेहरबानी हम पर हुई है, आप पर हुई है, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम ऐसे दिनों से हम गुजर रहे हैं, जिन दिनों में चारों ओर संकट से घिरे हुए हैं। हम ऐसे समय बिता रहे हैं कि जिस समय लोगों के हौसले वे खो देते हैं, बड़े बड़े योद्धा गिर जाते हैं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले वे सदा बने रहेंगे। काफी दिनों से, करीबन अभी 2 महीने होने जा रहे हैं, हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, और ऐसे समय खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम प्रार्थना में, वचन में समय बिताएं। काफी व्यस्तता में हम जीवन बिता रहे थे। कई बार हम कहते थे हमारे पास में समय नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कई बार हम कहते थे मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और दिन ब दिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर और दूर जा रहे थे। परंतु यह मौका खुदावन ने आपको और मुझको दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों पे बैठे, उसके तेजस्वी मुख को देखें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे बातचीत करें। अरे सुनहरा मौका खुदावन ने आपको और मुझको दिया है, इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। अकाल के दिनों में भी उसका वचन कहता है कि अकाल के दिनों में भी मैं अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, और उसका वचन सत्य है। अकाल के दिन है, मानो कोई आवक नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर बात में वो विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुन लिया है, जिसने आपको ठहराया है, जिसने आपको अपना नाम दिया है, वह विश्वास योग्य है। जिसने वचन दिया वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है हर मनुष्य झूठा ठहरे, परंतु एकमात्र परमेश्वर सच्चा ठहरे, और वो धोखा नहीं देगा। उसके वायदे सच्चे हैं। वे कहता है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तजूंगा, क्योंकि मैं तेरा सहायक हूं। ये उसके वायदे हैं, और वो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। कई बार आप और मैं छोड़ देते हैं, कई बार हम अनसुनी करते परमेश्वर के वचन को। सुनते तो है परंतु अनसुनी करते हैं, अपने अभिलाषा से भरकर परमेश्वर के वचन को हल्का कर देते। कई बार हम परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, उसका वचन नहीं सुनते, अर्थात सुनते तो है परंतु उसके अनुसार करते नहीं, अर्थात हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परंतु परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आपको बनाया, वो विश्वास योग्य है। वो आपको कदापि नहीं छोड़ता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, अति दयालु परमेश्वर है। वो आपका भला चाहता है, क्योंकि यिर्मयाह कहता है, अपने वचन में कहता है, और परमेश्वर उसके द्वारा कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर के अभिप्राय हमारे भलाई के है, वो हमारे नाश के नहीं है। परमेश्वर के संकल्प, परमेश्वर का अभिप्राय, परमेश्वर की कल्पनाएं जो आपके विषय में वो करता है, वो भलाई की कल्पना करता है,
भलाई के विचार करता है, वो नाश के विचार नहीं करता। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है और इसलिए वो आपको स्मरण करता है। आप उसकी दृष्टि में अति बहुमूल्य हो, अति बहुमूल्य हो। उसने आपको चुन लिया है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। अब करीबन 2 महीने बीत रहे हैं, हम अपने घरों में हैं, कोई काम नहीं है, कोई आवक नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर उत्तम पदार्थों से उसके लोगों को तृप्त कर रहा है, भला चंगा रखा है, किसी बीमारी का शिकार नहीं होने दिया, हमारे प्राणों का नाश नहीं होने दिया, हमें अपने आंखों के पुतले के समान उसने संभाल के रखा है, अपने हथेली में उसने सुरक्षित रखा है, उसके हाथ के बाड़ों में उसने सुरक्षित रखा है। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसके उपकारों को स्मरण करें। कितने भले और कितने उम्दे उसके विचार है आपके प्रति, क्या आप जानते हैं? क्यों ना उसका धन्यवाद करें, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है हियाव ना छोड़, अपने धीरज को ना खो, अपने हियाव को बनाए रख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो कहता है यशायाह की किताब में, कहता है 41वें अध्याय में और 10वें वचन में कहता है, इधर वो कहता है मत डर, मत डर। कई बार 365 बार ये शब्द बाइबल में आता है, हर एक दिन के लिए हर एक वो शब्द है। वो कहता है कि मत डर, और हम डर जाते हैं, परिस्थिति को देख कर डर जाते हैं, कमी घटी को देखकर डर जाते हैं, मृत्यु को देखकर डर जाते हैं, नुकसान को देखकर हम डर जाते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। हर एक विश्वासी जन से वो कहता है, हर एक मनुष्य से वो कहता है मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक। हम इधर उधर ताकते हैं, कौन मेरी सहायता करेगा? और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी सहायता कहां से आएगी? आपकी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? हम देखते हैं कि सहायता कहां से आएगी, हम पर्वतों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मेरी सहायता कहां से आएगी। और परमेश्वर वचन कहता है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, उसी के ओर से हमारी सहायता आती है। हालेलुया। वही हमारा प्रयोजन है, वही हमारा चरवा है, वही उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही सच्ची सुरक्षा देता है। क्यों ना उसका धन्यवाद करें। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इतने उम्दे वचन उसने आपको दिए, वो आपके मनोबलों को बढ़ाता है, आपसे वो बात करता है और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हियाव को बनाए रखे, अपने हियाव को बनाए रखे, धीरजवंत रहे, अपने हौसले को न खोए। कोई भी बात आपको परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। ना स्वर्गदूत, ना परिस्थिति, ना मनुष्य, ना बैरी शैतान, ना कोई ऐसा हथियार आपको प्रभु यीशु के प्रेम से जुदा कर सकता है। कोई आपको जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है, आपको संभालने वाला वो है। उसके वायदे सच्चे। वचन कहता है आसमान और धरती टल जाएगी, अर्थात आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके मुख से, उसके हृदय से निकल कर आया है और उसका वचन सत्य है। जब तक उसका वचन वो स्थापित नहीं करता, जब तक उसका वचन कार्य नहीं करता, वो लौट के नहीं जाता प्रियो। उसके वचन में सामर्थ है और वह अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा और जिस राह पर तुझे चलना है उस राह पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यह वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ धीरजवंत बने रहे, अपने धीरज को ना खोवे, अपने हियाव को ना छोड़े, परमेश्वर आपके साथ है। सफन्या उसका 3रा अध्याय, सफन्या उसका 3रा अध्याय 16 और 17 वचन क्या कहता है? आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। सफन्या
सफन्याह की किताब और उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। आइए हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो आपसे और मुझसे कहता है, क्या कहता है देखिए, उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा कहता है, परमेश्वर तेरे कारण, वह आपके बारे में कहता है कि परमेश्वर तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण वो मग्न होगा, क्योंकि उसने कहा है परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, यहोवा तेरे बीच में है। वह उसके मंडली को कह रहा है, वो सियोन को कह रहा है। सियोन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन। सियोन का अर्थ है परमेश्वर के लोग, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों को वो कहता है, जिन्होंने उद्धार को पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, वो उसको प्रभु मानते हैं, उनको वो कहता है सियोन। उसकी कलीसिया को कहता है, हे सियोन, हे यरूशलेम, वो कहता है मत डर, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले पड़ने ना पाए। कई बार हमारे हाथ ढीले गिर जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा अपने हौसले को खो बैठते हैं, अपने विश्वास को खो बैठते हैं, अपने बल को खो बैठते हैं। कई ऐसे महात्मा, ऐसे पराक्रमी योद्धा इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने हौसले को खो दिया, अपने बल को खो दिया, वो निराश हो गए और फिर पिछड़ गए। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वह कभी अपना हौसला नहीं खोएगा, वो अपने हियाव को नहीं खोएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, अर्थात परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले पड़ने न पाए। कई बार हम जब संकटों से गुजरते हैं, मुसीबतों से गुजरते हैं, हमारे धीरज का बांध टूट जाता है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो जाती है, हम धीरजवंत बने नहीं रहते, हमारे धीरज का बांध टूट जाता है, हम अपना हौसला खो बैठते हैं। कई बार कई लोगों ने अपने हौसले को खो बैठे, उनके धीरज को वह बांध न सके, अर्थात अपने धीरज को उन्होंने खो दिया और इस कारण उन्होंने आशीष को भी खो दिया, वो धीरजवंत नहीं बने रहे। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 20-25 साल की बात है, पहले की बात है। जब हम सेवकाई के दरमियान जब सेवकाई करते थे, एक परिवार हमारे बीच में आया जो विश्वासी परिवार था, क्योंकि वो परिवार बड़े दुखों से गुजर रहा था, बड़े मुश्किलों से गुजर रहा था। पति मिस्त्री का काम करता था, ईटे और उस राजमिस्त्री का वो काम करता था, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। 3 बच्चे, पति पत्नी बड़े खुश थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में संकट आए। अचानक पति बीमार गिर गया, और जब बीमार गिर गया, कई डॉक्टरों के पास गया, कई दवाई की, कई उपचार किए, परंतु कोई आराम नहीं। डॉक्टर के पास गया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराया, सारी बॉडी का स्कैन कराया, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। उसके कमर का जो दर्द इतना भारी था कि वो दर्द क्यों है वो जान नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी पता नहीं चल पा रहा था। और ऐसे समय में वो जहां हम प्रार्थना लेते थे वहां पर वो आए, दोनों पति पत्नी आए और कहने लगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पति कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार हम डॉक्टर के पास गए, कई बार हमने दवाइयाँ की, उपचार किए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि बीमारी क्या है, क्यों मेरी कमर दर्द देती है, क्यों क्यों क्यों। और फिर हमने उनके लिए प्रार्थना की,
वो आते गए भक्ति में, हम प्रार्थना करते गए, वो भक्ति में आते गए, प्रार्थना करते गए और उपचार शुरू थे। एक दिन घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पत्नी हताश हो गई, सारी कमाई बंद हो गई थी, खाने के लिए घर में नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, पति बीमार और पत्नी ने अपना हौसला खो दिया। वो हमारे पास आई, कहने लगी कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, पति बीमार है, कैसा होगा, क्या होगा। हमने वचन के द्वारा उसके मनोबल को बढ़ाया, वचन के द्वारा हमने उसको उस गारंटी दी, खातरी दी, विश्वास बढ़ाया उनका। अब मत घबराइए, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परंतु उस बहन ने प्रभु के वचन पर दृष्टि नहीं लगाई। कुछ सप्ताह के बाद में पति आया हमारे पास में, पति आया और कहता है मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अपने मायके लौट गई, वो मुझे दुख में छोड़कर चली गई, बच्चों को साथ में लेकर चली गया अपने घर में अकेला। बड़ा दुखित वो पुरुष आकर हमसे कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने अपने हौसले को खो दिया, अपने धीरज को खो दिया, अपने पति के साथ में बने रहना था उसे, अपने पति के साथ मिलकर दुख उठाना था, पति का सहारा बनना था, लेकिन उसने अपने हौसले को खो दिया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा था, लेकिन पत्नी परमेश्वर की कृपा दृष्टि को पहचान नहीं सकी, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान नहीं सकी और अपने मायके वो लौट गई, अपने पति को अकेला छोड़कर। पति जब आया, रोया, हमने उनके लिए प्रार्थना की, हमने कहा मत घबराइए, यीशु आपको चंगा करेगा, आपकी पत्नी लौट आएगी, आपके बच्चे लौट आएंगे। और यही हुआ, हमने प्रार्थना की और फिर वो अस्पताल गए, ऑपरेशन हुआ उनका, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हुए, फिर भी पता नहीं चल रहा था कि समस्या क्या है, समस्या क्या है। हम प्रार्थना कर रहे थे और एक दिन अचानक परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई पर हुआ। चौथे बार ऑपरेशन करने गए और डॉक्टर ने देखा, जब चौथे ऑपरेशन कर रहे थे, देखा कि उनकी नस उस हड्डी में फंसी हुई है। पता चल गया प्रॉब्लम क्या है और उस नस को उस हड्डी में से निकाली गई। भाई का ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में रहकर चंगा होकर जब लौटा, कहने लगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर यीशु ने मुझे चंगाई दी है, और वो चंगा हो गया। इसके पश्चात उसकी बीबी बच्चे लौट आए, आज खुशहाल है, खुशहाली में जीवन बिता रहे हैं, आज आनंद में जीवन बिता रहे हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्यों उदाहरण दिया आपको मैंने, क्योंकि पत्नी ने अपना हौसला खो दिया था। कई बार आप और मैं संकट में, बीमारी में, दुख में होते हैं, तब हम हमारा हौसला खो देते हैं, हमारी आशा टूट जाती है, हमारा हियाव हम छोड़ देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हियाव मत छोड़, अपने धीरज को बनाए रख, ये मैं तेरे साथ हूं। कई बार इन दिनों में कई घरों में हम देखते हैं खाने के प्रॉब्लम खड़े हो गए, करीबन 2 महीने हो गए हैं, जो किराना भरा था किराना समाप्त होने लगा है, अनाज समाप्त होने लगा है, कोई आवक नहीं है। कौन आएगा हमारी मदद करेगा, कौन आएगा हमें किराना भर के देगा, कौन आएगा हमें आर्थिक मदद करेगा। बड़ा प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हो गया है, लोग चिंतित है, लोग घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चिंता मत करो। मत्ती उसका 6वां अध्याय 31 वचन से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि चिंता मत करो। मत्ती 6 और उसका 31 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता करते हुए मत बैठिए, मत करो चिंता, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। He knows everything, उसे सब पता है आपके बारे में। किस बात की आपकी आवश्यकता है? आपका जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आपको इन बातों की आवश्यकता है। आप उस गौरियों से बढ़कर हो, उन चिड़ियों से बढ़कर हो, जो न कभी बोती है न काटती है, परमेश्वर उसका भोजन उससे खिलाता है, उससे बढ़कर आप हो। क्या आपकी वो स्तुति नहीं लेगा? क्या आपकी वो स्तुति नहीं लेगा? क्या आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त नहीं करेगा? क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो सब कुछ जानता है। इन बातों की आवश्यकता आपको है, ये परमेश्वर जानता है, और वह अपने लोगों को मांगने से पहले वो देता है। और इसीलिए पहले आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसके राज और उसकी धर्म की खोज करें। पहले प्रथम डिलीजेंटली पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कई बार हम परमेश्वर के राज की खोज नहीं करते, कई बार हम उसके धार्मिकता की खोज नहीं करते, परमेश्वर को नहीं खोजते, न परमेश्वर से प्रार्थना करते, न परमेश्वर की आराधना करते, न उसको सम्मान देते, परंतु चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले। कैसा मिलेगा? उसका आदर हम नहीं करते। उस मालिक के घर में आपको बुलाया गया है और हम उसका अनादर करते हैं, कैसा वो आपको देगा? उसका वचन कहता है कि पहले उसके राज और धन की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और हम कई बार हमारी गलती के वजह से हम अपनी आशीष को खो बैठते हैं, परंतु परमेश्वर आपसे कहता है, यदि आप उसकी खोजी हो, यदि आप उसके प्रेमी हो, यदि आप उसकी आज्ञा मानने वाले हो, आप उसके पास आए हो अपनी विनतियों को लेकर, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि मेरे सम्मुख से निकल जाओ। जो उसके पास आता है उसको वो निकालता नहीं, परंतु अपनाता है और उससे वो बात करता है। वो कहता है, हियाव धर, अपने हाथों को ढीले मत गिरने दे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरे संग संग रहता हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरे नाम की बड़ाई करूंगा, तुझे ऊंचाई पे मैं चलाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता ना करे, परंतु प्रभु में आनंद करे। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंद करे, क्योंकि उसने आपकी चिंता उठा ली है। पहला पत्रस 5:7 के अनुसार अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर पर सौंप दो, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। अपने सारे जरूरतों को उसके हाथ में दे दो। हताश मत बनिए, दुखी मत होइए, निराशा में मत जाइए, आशा लगाए रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसने स्वयं कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्याजूंगा, मैं तेरा परमेश्वर। हाँ, ये बात सच है कि हमको संकटों से गुजरना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों, थिस्सलुनीकरास पत्र, थिस्सलुनीकियों पहला और 3 अध्याय का 3 वचन, पहला थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय और 3 आयत क्या कहती है? पढ़िए। तो असा की कोणीही या संकटामुळे रडू नये, कारण तुम्ही स्वतः जाणता की आपण यासाठीच नेमलेले आहोत। यस, परमेश्वर का वचन कहता है हम इसी के लिए चुने गए हैं, इसी के लिए ठहराए गए। हिंदी में देखिए इस प्रकार से आया है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 आयत, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। प्यारे भाइयों, फिर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, इन क्लेशों के कारण कोई डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 22वें वचन को देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 22वीं आयत, जो आपके लिए और मेरे लिए है। आणि शिष्यांची मने स्थिरावीत, और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे। त्यांनी त्यांना असा बोध केला की, और यह उपदेश देते थे कि विश्वासात टिकून राहा, विश्वास में बने रहो, कारण आपल्याला अनेक संकटांमधून देवाच्या राज्यात जावे लागते। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा, शायद क्लेश उठाकर।
क्लेश उठाकर प्रवेश करना होगा और अपने चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु भी बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गया। जब गिले पेड़ के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो सूखे पेड़ हैं, हमें भी उस रास्ते से गुजरना होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। हमारे कष्टों में वो कष्ट होता है, हमारे दुखों में वो दुखी होता है। जब हम मुसीबत में है, जब हम कष्टों में है, जब हम घटी में है, तब वो हमारी पूर्ति बन जाता है, हमारा प्रयोजन बन जाता है, हमारा सहारा बन जाता है। हमारी दुर्बलता में वो हमारा बल बन जाता है, वो हमारे संग रहता है। और उसने यूं ही नहीं कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तजूंगा, क्योंकि मैं तेरा बनाने वाला प्रभु हूँ। इधर उधर मत था। यहोशू के बारे में परमेश्वर कहता है, देखिए मूसा, जब तक मूसा था, मूसा सारे इस्राएलियों को लेकर चलता था। सारे इस्राएलियों का मूसा अगुआ था, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। और यहोशू मूसा का दास था। और जब तक मूसा था, यहोशू पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई बोझ नहीं था उसके कांधों पर। वो तो अपने स्वामी के अधीनता में था, अर्थात मूसा के अधीनता में था। परंतु सारी जिम्मेदारियां, सारे इस्राएली लोगों की जिम्मेदारियां परमेश्वर ने मूसा पर रखी थी। मूसा उनकी अगुवाई किया करता था। मूसा उनको परमेश्वर के उपदेश से उनसे बात करता था। परमेश्वर के इरादे, परमेश्वर की इच्छा उन्हें बताया करता था। और उनको कई बार वो बोध करता, उपदेश करता, उनकी ताड़ना करता, उनसे प्यार करता, उनको परमेश्वर के राह पर चलने के लिए उनकी सहायता करता, उनके मनोबलों को बढ़ाता मूसा। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई, मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा को परमेश्वर ने उठा लिया, मान लीजिए, अर्थात मूसा की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, सारे इस्राएलियों का बोझ यहोशू पर आ गया। यहोशू अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि स्वामी का हाथ उसके सर से उठ गया था। वो असहाय स्वयं को महसूस कर रहा था, वो निराशा में था मानो। और ऐसे समय परमेश्वर उससे क्या कहता है, यहोशू उसका पहला अध्याय और दूसरे वचन से यदि हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है। देखिए, परमेश्वर ने यहोशू से बात की। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। परमेश्वर ने यहोशू से बात की और वो परमेश्वर यहोशू से कहने लगा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। देखिए, यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर बात कर रहा है, उस यहोशू से जो अपने आप को निर्बल समझ रहा है, जो अपने आप को शक्तिहीन समझ रहा है, जो अपने आप को अकेला समझ रहा है, असहाय समझ रहा है। ऐसे यहोशू से परमेश्वर बात करता है, कहता है, अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। परमेश्वर ने यहोशू से बात की, उठ, अपनी कमर बांध, अपने हाथों को ढीले मत गिरने दे, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, उठ। उसने कहा, कमर बांध और मेरी प्रजा की अगुवाई कर, उन्हें उस स्थान पर ले जा जिस स्थान को देने का वायदा मैंने इब्राहिम से किया था, जिस स्थान को देने का वायदा मैंने मूसा से किया था, उस स्थान में मेरे लोगों को तू ले जा। जिस भूमि पर तू अपना पैर रखोगे वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सत्य है। वो कहता है कि मत डर, मत हियाव छोड़, अपने धीरज को मत खो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अपने धीरज को बनाए रख। वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24 में लिखा है 12वें वचन में, जो अंत तक विश्वास धरा रहेगा और अंत तक धीरजवंत रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर आगे 5वें वचन में कहता है, यहोशू से परमेश्वर 5वें वचन में कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा।
जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे वायदा कर रहा है प्रिय, वो कहता है जीवन भर मैं तेरे संग रहूंगा। हे बहनों, हे भाइयों, आप वचन को सुन रहे हैं। अब परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर ये कह रहा है, वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, जीवन भर मैं तेरे साथ बना रहूंगा। और इसीलिए वो कहता है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, भुखमरी से डरने की जरूरत नहीं है, पैसों की कमी घटी के डर से जीने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यहोवा मेरा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पराक्रमी और सामर्थ्य है। वह उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करेगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बात वो आपसे कहता है दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको उस आशीष के देश में लेके जाना चाहता है, प्रॉमिस लैंड में आपको लेके जाना चाहता है, जो वायदा हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने किया। हमारे पूर्वज कौन? इब्राहिम। हमारे पूर्वज कौन? इसहाक, याकूब। हमारे पूर्वज कौन? मूसा। इन पूर्वजों से जब यहोवा परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदे को पूर्ण करने जा रहा है। और इसलिए हियाव बांधे, अपने धीरज को ना खोए। वो कहता है 7वें वचन, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी तुझे दी, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। देखिए यहाँ पर कुंजी है, आशीष की कुंजी छुपी हुई है, आशीर्वाद की कुंजी छुपी हुई है। वह उसी से कहता है हियाव बांध, दृढ़ हो जा, अपनी कमर को कस ले। और फिर वो कहता है इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। मूसा ने जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के विषय में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। मेरे आज्ञा के अनुसार चलने की तू चौकसी करना। मेरी व्यवस्था जो मेरा वचन है, मेरा पवित्र बाइबल है, उसके अनुसार करने की चौकसी करना। और उससे ना तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो मूसा ने जो आज्ञाएं दी थी यहोशू को, उस आज्ञाओं के अनुसार यदि तू करे, यदि तू मेरी व्यवस्था के अनुसार चले, तो जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग चलूंगा और वहां पर मैं तुझे सफल बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आज आपसे मुझसे परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक आपको दी गई है, जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, उस व्यवस्था की पुस्तक को अपने आप के ओट ना होने दे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर नहीं ना पाए, इसी व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यही बात यहोशू से कहा परमेश्वर ने। आज आपसे कहता है, इस वचनों का यदि आप सम्मान करोगे, इस वचन से आप बाएं और दाएं नहीं मुड़ोगे, इस वचन के अनुसार चलोगे, इस वचन के अनुसार चलने की चौकसी करोगे, परमेश्वर कहता है तेरे सामने कोई प्रबल नहीं होगा, तुझ पे कोई प्रबल ना होगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तुझे डरा ना पाएगा, कोई तुझे नष्ट नहीं करने पाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ सदैव बना रहूंगा। तेरे कामों को मैं सफल होने दूंगा और मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर आज आपसे कहता है, जिस प्रकार यहोशू से कहा उसी प्रकार आज आपसे कहता है। और इसलिए अपने भरोसे को बनाए रखे, निरंकुश ना हो जाए। दर्शन नहीं होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, दूसरी राह ले लेते हैं, वो धीरजवान नहीं बने रहते हैं। यदि आपको बोलो रुत और अर्पा के बारे में, देखिए नाओमी भरी पूरी
मोआब में गई थी, पति था, 2 बेटे थे, भरी पूरी गई थी, और वहां जाकर कुछ दिन बड़े आनंद से बीते। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देते हैं, जब हम रोटी के देश को, बेथलेहम को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना हम आरंभ करते हैं, इसको छोड़कर ऐसे देश में हम जाते हैं, ऐसे संगति में हम जाते हैं जहां पर कोई परमेश्वर के जन नहीं है, कोई परमेश्वर के वचन वहां पर नहीं है, कोई आराधना करने वाले नहीं है, सब दुनियादारी के लोग हैं, उनके बीच में जाते हैं। परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़कर, परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर दुनिया में हम चले जाते हैं और दुनियादारी के लोगों के समान हम बन जाते हैं। कुछ दिन तो बड़े आनंद से कटते हैं, 10 साल बड़े आराम से कटे। नौमी बेथलेहम में तो अकाल गिरा था, और ध्यान रखिएगा, कोई देश छोड़ के नहीं गया, कोई यहूदी परिवार देश छोड़ के नहीं गया, सिर्फ नौमी का परिवार, नौमी का पति अबीमेलेक, नौमी और उसके 2 बेटे खिल्लोन और मलहोन छोड़कर चले गए। और उसका परिणाम देखो, 10 साल तो बड़े आराम से बीते, कोई कभी घटी नहीं हुई, लेकिन 10 साल के बाद देखिए अबीमेलेक मर गया, उसके पश्चात नौमी के दोनों बेटे मर गए, खिल्लोन और महलोन मर गए, और 2 बहुएं बची जो विधवा हो गई थी, नौमी बची थी जो विधवा हो गई थी, जो भरी पूरी गई थी सब खाली हो गई, उसने अपना सब कुछ गवा दिया। जब जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़कर हम दुनियादारी के लोगों के बीच चले जाते हैं और दुनियादारी के लोगों के समान हम जीना आरंभ करते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, परंतु अंत बुरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर नहीं रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं रहता है। हम संकटों में गिर जाते हैं, अपना हौसला खो बैठते और नष्ट हो जाते हैं। वही तो हुआ नौमी के साथ में, सब कुछ खो दिया उसने, और जब सब कुछ खो दिया, वो कहती है अपने बहू से, कहती है, हे बेटियों, तुम तुम्हारे घरों में चले जाओ, तुम्हारे देश को लौट जाओ, तुम्हारे लोगों के बीच लौट जाओ, तुम्हारे देवताओं के पास तुम लौट जाओ, अब मेरे पास कोई बच्चे नहीं बचे, कोई बेटे नहीं बचे। कहने लगी, बार बार कहने के बाद दोनों बहुएं उठी। वहां लिखा है, रोज की किताब में यदि हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि दोनों उठी, परंतु एक ने निर्णय ले लिया, एक ने निर्णय ले लिया और एक अपने सास के साथ बनी रही। यहाँ लिखा है, रोज की किताब में लिखा है, शायद 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, रोज की किताब पहले अध्याय में 14वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वो कहने लगी, हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ है। नौमी कहने लगे अपने बहुओं से कि मेरे दोनों बेटे मर गए, मेरा पति मर गया, परमेश्वर का हाथ मेरे विरोध में है, ऐसा ना हो कि मेरे कारण तुम भी दुख में गिरो। और वो कहने लगी, तब उसने कहा, देख वो कहने लगे कि बेटियों, तुम अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि अब कोई मेरे पुत्र नहीं है, तुम लौट जाओ, अपनी आशा लगाए मत रहो, तुम लौट जाओ अपने देश में, अपने घर के लोगों में, अपने समाज में, अपने देवताओं के पास तुम लौट जाओ। बार बार उसने कहा, और फिर अंत में यहाँ लिखा, ओरपा उठी, ओरपा ने उठकर, वहां लिखा है, वो उठी और अपने सास को चूमा, उसने अपने सास को चूमा और वो चली गई। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। ओरपा जो उसकी जेठानी थी रूत की, वो उठी, अपने सास को चूमा और फिर से चूमकर अपने देश को लौट गई, अपने मोआब देश को लौट गई, अपने लोगों के बीच में लौट गई, अपने देवताओं के बीच में लौट गई। उसने यहोवा को छोड़ दिया, उसने अपने सास को छोड़ दिया, अपने जेठानी को छोड़ दिया, वह लौट गई, उसने अपने हियाव को गवा दिया, क्योंकि उसमें आशा नहीं थी। उसको लगे कि अब मेरा पति मर गया है, मेरे सास के पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगी रहकर। वो अपने जिंदगी में, अपने पुराने जिंदगी में लौट गई, क्योंकि वहां पर उसे आशा थी, वहां पर उसे शायद जीवन का सुख मिलेगा, ऐसे इरादे से वो लौट गई।
संकट जब आते हैं ना, कई लोग अपने दर्शन को खो देते हैं, अपने धर्मन को खो देते हैं, अपने धर्मन को खो देते। परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बना रहता है वह आशीषित होगा। नीति वचन 29वां अध्याय और 18वीं आयत को यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हम अपने दर्शन को ना खोए। अपने दर्शन को, मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 29वां अध्याय और 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है, जो वचन को मानता है वह धन्य होता है। और बा उठी अपने सांस को चुम ले, क्योंकि उसके पास में कोई दर्शन नहीं था, उसके पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि उसने अपने दर्शन को खो दिया था, अपने आशा को खो दिया था। वो उठी, अपने सांस को चुमा और अपने देश को लौट गई, अपने देवताओं की ओर लौट गई, अंधकार में लौट गई। वो कई लोगों को मैंने देखा है प्रभु के पास आए, जब तक उनकी आशा पूर्ण होती गई, जब तक उन्होंने आशीष को पाते गए, लेकिन जब संकट आए, जब परेशानी आई, उनको कोई आशा नहीं दिखी, उनको कोई आशीष नहीं दिखी, वो लौट गए, अपने पुराने जीवन में लौट गए, अंधकार के जीवन में लौट गए, मृत्यु के देश में लौट गए। अब कोई आशा नहीं बची उनके लिए, अब कोई आशा नहीं बची। बड़ी दुख की बात है, जिन्होंने जीवन को खो दिया और अंधकार में लौट गए। एक समय था कि वो जीवन में पाए जाते थे, प्रभु के संगति में पाए जाते थे। आज वो प्रभु के संगति से दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आशा को खो दिया। प्रिय, उनके हाथ ढीले गिर गए, उन्होंने अपने हियाव को खो दिया है। और इसलिए परमेश्वर कहता है हम अपने हियाव को ना खोए, दृढ़ बने रहे, दृढ़ निश्चय बने रहे। रुत के विषय में लिखा है कि जब ओरपा चले गई, तब नाओमी अपने बहू रुत से कहने लगी, रुत उससे कहने लगी, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू जवान है, तुझे दूसरा पति मिल जाएगा, दूसरा घराना मिल जाएगा, तेरा जीवन आशीषित होगा। तू लौट जा, जैसे तेरी जेठानी ओरपा लौट गई है, तू भी लौट जा। परंतु यहाँ पर लिखा है, रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने देखा कि यह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। नाओमी ने रूत का दृढ़ विश्वास देखा, दृढ़ निश्चय उसने देखा कि वो स्थिर है, वो अपने हियाव बांधी हुई है, उसने अपने हियाव को नहीं खोया है। तब उसने उससे नहीं कहा कि तू लौट जा। और उसका प्रतिफल मैं आपको बताता हूँ, रूत का प्रतिफल बहुत बड़ा हुआ। दाऊद के वंशावली में, प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसे स्थान मिला है। और उसने बवास से उसकी शादी हुई, बवास से ओबैद हुआ, और ओबैद से ईशाय, और ईशाय से दाऊद हुआ, और दाऊद के कुल में प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के कुल में उसे जगह मिली, प्रभु यीशु के कुल में उसे जगह मिली। एक सम्मान मिला उसको, जो मवाबीन थी, जो यहूदी नहीं थी, जो गैर कौम की थी, वो प्रभु यीशु मसीह में आकर, अर्थात उस विश्वास के कारण, उस हियाव के कारण, उस प्रेम के कारण, उस समर्पण के कारण उससे वो सम्मान मिला। वही सम्मान परमेश्वर आपको देना चाहता है। यदि आप अपना हियाव ना खोए, परिस्थिति को देखकर आप लौट ना जाए, उल्टे फिर ना जाए, स्थिर बने रहे, तो परमेश्वर आपको भी वो सम्मान देना चाहता है। अपने साहस को न छोड़े, अपने साहस को न छोड़े, क्योंकि जो अपने साहस को छोड़ देता है, परमेश्वर क्या कहता है, देखिए उसके बारे में नीति वचन 24वां अध्याय और 10वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है। और आपको और मुझको जरूरत है हियाव में स्थिर रहने की, धीरज में बने रहने की जरूरत है। क्या लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। कई लोग विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ देते हैं,
क्योंकि उनकी दृष्टि प्रभु पर नहीं होती है। उनकी दृष्टि तो वस्तुओं पर, मनुष्यों पे होती है, परिस्थिति पर होती है, अपने आप पर होती है। उनकी दृष्टि परमेश्वर यहोवा पर नहीं होती और इसलिए वो अपना साहस छोड़ देते। और यहाँ लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, तेरी शक्ति बहुत कम है। ऐसा ना हो कि आप अपनी साहस को छोड़ दे, अपने साहस को छोड़ दे और प्रभु कहे कि तेरी शक्ति कम है। परंतु रुत के समान हमें दृढ़ बने रहना, स्थिर बने रहना है। हमें यहोशू के समान कमर बांधकर दृढ़ होने की जरूरत है, हियाव बांधे रहने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है। वो कहता है, हे सिय्योन की बेटी निराश मत हो, हे सिय्योन की बेटी अपने हाथ को ढीले गिरने मत दे। सफन्याह में कहता है कि हे सिय्योन हियाव बांध, हे सिय्योन हियाव बांध, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, वो कहता है सफन्याह 3 में कहता है, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ जाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। परमेश्वर आप में, आपके कारण मग्न होगा। हियाव बांधे रहे, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, पर परमेश्वर का वचन है कि आपको वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। इस भूखमरी में भी, अकाल के दिनों में भी वो आपकी सुधि लेगा। आपको किस बात की जरूरत है वो जानता है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मांगने से पहले परमेश्वर यहोवा जानता है, स्वर्गीय पिता को पता है और वो आपको देगा। और इसलिए अब दृढ़ होने की जरूरत है, हियाव में स्थिर रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। मत डर, परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। आइए हम अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर पर लगाएं, अपने परमेश्वर पर टेक लगाए, उसी पर आशा रखे। वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके लिए उद्धार का कारण बनेगा, वो आपका उद्धार कराएगा, वो आपको मुक्त करेगा, आपको आशीष देगा, आपको, आपके बच्चों को, आगे घराने को वो आशीष से भर देगा। वो जीवता परमेश्वर है। प्यारे प्रियो, आइए अपने परमेश्वर पर चित्त लगाए, अपने हियाव को ना छोड़े, हियाव में बने रहे, अपने धीरज को ना खोए, क्योंकि बहुत ने अपने धीरज को खो दिया है और आशीष से वो चुक गए हैं, अनंत काल के जीवन से चुक गए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अपना विश्वास खो दिया, वो आशीष से चुक गई, वो अनंत काल के जीवन से चुक गई प्रभु। परंतु रूत, हम जानते प्रियो, रूत विश्वास में बनी रही, उसने अपने हियाव को नहीं खोया, वो उससे उसका प्रतिफल मिला। आज परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर की ओर चित्त लगाए, अपने परमेश्वर को और ध्यान दे। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तजूंगा, मैं तेरा सहायक हूँ। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसके और जिम चले। हालेलुया। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। उस गीत को हम गाएंगे, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, तेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया। मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से,
हालेलुया। हाँ प्रभु, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, फिर भी मेरा दिया जलता रहेगा। प्रभु, हम तेरे ओर देखते हैं, हम तेरे ओर चित्त लगाते हैं। प्रभु, तूने कहा हियाव बांध, दृढ़ हो, अपनी कमर को कस ले, हियाव धर, अपने हियाव को ना छोड़। मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे लिए चलूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग आऊंगा। जो आज्ञा मैं तुझे आज देता हूँ, यदि उन आज्ञाओं को तू माने तो मैं तेरे साथ बना रहूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुगणित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं तुझे प्रशंसा का बर्तन बनाऊंगा। तू कहता है प्रभु जी, आज अपने लोगों को स्मरण कर। प्रभु जी, आज अपने लोगों को स्मरण कर। ऐसे अवस्था में जब सारी दुनिया लॉकडाउन है प्रभु जी, अपने अपने घरों में है, कोई आवक नहीं है, कोई भी प्रभु जी रोटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी प्रभु जी जीवन की कोई भी प्रभु जी गारंटी नहीं है। ऐसे दिनों में खुदावन तो अपने लोगों से कहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। तू कहता है प्रभु जी अपने लोगों को, और इसलिए तेरे लोगों को वो कान दे, वो विश्वास दे, वो भरोसा दे कि वो दृढ़ हो जाए प्रभु जी, वो तुझ पर अपना चित्त लगाए प्रभु जी, और सुरक्षित बने रहे। वो प्रभु तो हमारा दृढ़ गढ़ है, और धर्मी तुझ में दौड़ कर आकर छिप जाता है और सुरक्षित रहता है प्रभु जी। हालेलुया। तू दगा नहीं देगा प्रभु जी, तू जीवित चट्टान है। तूने कहा कि मैं तुझे कभी दगा नहीं दूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु, हमें तेरे हाथों में ले, तेरे मंडली को तेरे हाथों में ले। जो तेरे लोग हैं प्रभु जी, कहते कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उन्हें अपने हाथों में ले प्रभु, उन्हें दृढ़ कर प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ा, उनके मनोबलों को बढ़ा, उनके प्रभु जी कल्पनाओं को स्थिर कर प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु तू अपने सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेज, और प्रभु उन्हें स्थिर बनाए तो रख प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि कोई तेरे प्रेम से उन्हें जुदा ना कर पाएगा, कोई उनके आशीषों से उन्हें प्रभु जी अलग नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं प्रभु जी, जो आशीष तूने तेरे लोगों को देने का वायदा किया है, वो आशीष तू अवश्य देगा। और इसलिए तू कहता है, पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु जी, आज तेरे लोगों को अनुग्रह दे कि वो तेरे राज और धर्म की खोज करे, पहले खोज करे प्रभु, ताकि तू उनको सारी आशीष दे, सारी सुरक्षा दे, जीवन दे, भरपूरी का जीवन दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। जिन्होंने आज तेरा वचन सुना है और जो सुनेंगे या जो सुन रहे प्रभु, उन पर अनुग्रह कर। पहले तेरे राज और धर्म की खोज करने के लिए हमको और उन भाई और बहनों को अनुग्रह दे, ताकि हम प्रभु अपने हियाव को बांधे रहे और तेरे ओर से आशीष को पा सके, जीवन को पा सके, तेरे लिए उपयोगी पात्र बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। एक दिए के समान तो हमें इस्तेमाल कर। हाँ प्रभु, जो दिया तूने हमारे जीवन में रखा है वो कभी बुझने ना पाए प्रभु। तेरे प्रेम का दिया कभी बुझने ना पाए, तेरी चंगाई के सामर्थ्य कभी बुझने ना पाए, तेरे आशीष के सामर्थ्य कभी बुझने ना पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति कभी हमसे अलग ना होने पाए प्रभु। अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ कितना तो अच्छा है, कितना भला है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक के तेरी करुणा अपने लोगों पर तू बरसाते रहता है प्रभु। तेरी सच्चाई में तेरे लोगों को दृढ़ करता रहता है प्रभु जी। ओ खुदावन, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु, हमारे हियाव को तू, हमें हियाव बांधे रहने के लिए हमारी सहायता कर। हमारे धीरज को स्थिर बनाए रख प्रभु जी। हमारी आशा टूटने ना पाए, हमारे हाथ ढीले ना गिरने पाए। इसलिए प्रभु हमारे चित्त को आकर्षित कर, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे भरोसे को दृढ़ कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम तुझ में आते हैं, तेरे पास आते हैं प्रभु। हम प्रभु तेरे पास आते हैं, अपने पंखों तले हमें छिपा ले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा तेरे वचन के लिए, जो आज तूने प्रभु हमारे पास भेजा है। हालेलुया। इन वचनों को प्रभु हम अपने हृदय में रख लेते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर वचन के अनुसार चलने के लिए, तेरी आज्ञा को मानने के लिए हमारी सहायता कर। हालेलुया। परिस्थिति के कारण हम ये ना कहे कि हम तेरी आज्ञा मानने से चूक गए, परंतु हम हर परिस्थिति में तेरी आज्ञा को मानेंगे। चाहे भूखमरी हो, चाहे संकट हो, चाहे विपत्ति हो, हम तेरी आज्ञा में बने रहेंगे। प्रभु, फिर से एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आपके
मनों को स्थिर करे। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे और फिर आशीष वचन। थैंक यू। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आम्ही आमच्याकडून ऋण सोडले आहे तसेच तू आमच्याकडून आम्हास सोड, आणि आम्हास स्पर्शित आणू नकोस, तर आम्हास वाटापासून सोडील. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वर पिताचं प्रेम आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून सर्वदा, जोपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्त ढगावर येत नाही तोपर्यंत प्रत्येक विश्वास धरणाऱ्यांसंगती आणि आम्हा संगती असो. आमेन. सुवंद देवा परात्पर, स्तवा हो त्याला, स्वर्गी भू